सारी आंटियां कहती थी आओ महानूर जरा डांस तो करके दिखाओ। मुझे सारे कहते थे कि ये ना कुछ बनेगी, मेरी जो भी दुआ मैंने अल्लाह ताला से मांगी है ना वो कबूल हुई है। मैं जब लोगों को देखती थी मैं कहती थी ये एक्टर्स हैं, ये एक्टर्स हैं, इनसे मैं कभी मिलूंगी? कौन एक्टर्स, कौन ये टिकटॉकर्स, कौन मतलब ये क्या है, ये यूजलेस है। होमवर्क करके आए से होते हुए गलती से पैदा हुए। मेरे जो पेरेंट्स हैं दे बोथ आर डेफ। मैंने बहुत डर डर के जिंदगी गुजारी। मेरे अब्बा के पास एक साइकिल होती थी, उस पे जाते थे मैं और मेरे अब्बू इंजॉय करते हुए जाते थे। यहाँ पे कमीनगी भरी पड़ी है। मुझे 5,000 नोट निकाला, यूं टेबल पे आगे किया और उन्होंने कहा कि मिलोगी। मैंने अब्बू की तरफ जब देखा ना तो उन्होंने कहा ये सुन तो नहीं सकते ना, ऐसे करके देखते थे और कहते थे मैडम आज तो जीन्स पाई हुई है थल्ले, नीचे जीन्स पहने या कुछ भी ना पहने आपको क्या मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी और आप देख रहे हैं आतिफ भट्टी का पॉडकास्ट, लेकिन चैनल का नाम है आतिफ भट्टी एबी। आगाज में कह दूंगा बाकियों की तरह कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन इसलिए दबाएं ताकि आपको मालूम हो सके कि अगली वीडियो कौन सी आएगी, नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगा। पॉडकास्ट में आज जो मेरी गेस्ट हैं, खातून है, एक ऐसी एंकर हैं कि अगर उनकी जितनी तारीफें की जाएं वो कम है और ये सच्ची बात है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, एंकर वो होता है कि जो लोगों के साथ घुल मिल जाए, लोगों के साथ जो वो बातचीत कर रहा हो ना तो मालूम ही ना हो कि एक एंकर बात कर रही है या कर रहा है, बल्कि वो उनका ही साथी लगना चाहिए, एक अवामी नुमाइंदा लगना चाहिए। ये बात होगी एक तरफ, लेकिन वैसे ही वो एक अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। उनका जो सफर शुरू हुआ है वो एक छोटी सी जॉब से शुरू हुआ था। वो बता दूंगा मैं आपको उनकी जुबानी भी कि कहां से आगाज हुआ, कहां तक वो पहुंची। स्ट्रगल लाइफ एक खातून की क्या हो सकती है जॉब करने में, मीडिया इंडस्ट्री हो या शोबिस की इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, खातून को किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ आपको उन्हीं की जबानी बताऊंगा। नाम इसलिए नहीं ले रहा कि पहले तारीफों में 4-5 अल्फाज अदा कर दिए जाएं, उसके बाद उनकी हम तारीफ कर देंगे। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी है, मीडिया इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत एंकर हैं और मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें खूबसूरत आंखों वाली एंकर के नाम से भी जाना जाता है। महानूर इफ्तिखार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरा ख्याल है आपने कुछ ज्यादा बोल दिया। मानो मैंने बिल्कुल ठीक बोला है, इसमें कोई शक नहीं है, लोग बोलते हैं। अच्छा, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनमें से हूँ कि मेरी अगर कोई बहुत ज्यादा तारीफ कर दे तो मैं शायद अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं आगे मजीद बात नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, ये तारीफ आपकी नहीं है, मैं बताऊँ, ये तारीफ होती है बनाने वाले की। रब की जात ने दुनिया की हर चीज खूबसूरत बनाई है और 8200 के करीब तकरीबन दुनिया में मखलूकात है, उनमें से इंसान अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ने जिसको अकल दी है, समझ दी है, सूरत दी है, शक्ल दी है, तो डेफिनेटली वो तारीफ अल्लाह की जात की है, अल्लाह की जात की बनाई हुई चीजों की है, तो करनी चाहिए। हमें तो गमले भी खूबसूरत लगते हैं। अब आपने मुझे गमलों से मिला दिया। और मानू को हम गमलों से बिल्कुल नहीं मिलाएंगे। देखिए मानू, पहले बताएं सेट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। शुक्र है आपने कुछ मेरी भी सुन ली। अजी मुझे मानू ने थोड़ा आइडिया दिया था। क्या आइडिया दिया था मानू, बताएं जरा। हाँ, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कि आपको एक छोटा सा, चाहे आप अपने घर में कर लें, लेकिन एक छोटा सा कॉर्नर होना चाहिए क्योंकि वही कैमरे में आता है। हाँ। तो मैंने आपको आइडिया दिया, शुक्र है आपने थोड़ी सी मेरी बात सुन ली। देखिए, क्योंकि जो मशवरा होता है वो इमानत होती है, तो अगर कोई कर ले तो जैसे मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई कि मैंने आपको कहा था और आपने सोचा कि मैं कर लूं, तो ये बहुत मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। देखिए, कोई कहते हैं राह चलते बंदे से मशवरा ले लिया जाए। मानो वैसे मेरी कोलीग हैं, बहुत अच्छी कोलीग हैं, बड़ी अच्छी। अगर मैं बात करूं कि कैसी शख्स हैं, कैसी शख्सियत में से आती हैं कि जो लोगों के साथ घुल मिल जाती है। मैंने पहले भी बात की है कि जो मॉल चल रहा है उस मॉल के मुताबिक मिमिक्रीज भी करती हैं, वो आगे चल के बात कर लेंगे। लेकिन अभी ना सफर से आगाज करते हैं कि महानूर इफ्तिखार है कौन। मैं एक इंतहाई कंफ्यूज, थोड़ी सी कॉफी पकड़ो। मेरे ख्याल में मुझे कॉफी पीनी कॉफी लेने साथ मारू, हमारे पास कॉफी है। बताएंगे बनाई किसने है? ये मेरे छोटे भाई ने बनाई है, बिल्कुल कैमरे के पीछे खड़ा है। अच्छा, क्या नाम है इनका? नाम नबील है, नबील भट्टी। नबील, अच्छा, नबील है, बड़ी मजेदार बनाता है। क्रीमी कॉफी, आप पी के देखें, आपको मजा आएगा। अच्छा, चले। मैं वैसे बहुत ज्यादा, मुझे कॉफी पसंद नहीं है लेकिन मैं पी लेती हूँ। गरम गरम है, शायद कर लें, जरूरत पड़ जाती है। मानूर बहुत कुछ बताने लगी है, बताएं फिर मानूर इफ्तिखार कौन है? मैंने कभी शायद सोचा भी नहीं था जिंदगी में कि मैं इस मकाम पर आऊं। मैं एक बहुत नॉर्मल, एक बड़ी कैजुअल सी लड़की थी, लेस कॉन्फिडेंट। मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्यारी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ग्रूम्ड नहीं हूँ। ये तब की बात है जब मैं मैट्रिक कर रही थी। अच्छा, नॉर्मली तब इस एज में लड़कियां लड़के ऐसे ही होते हैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस मकाम पे पहुंचूंगी। हाँ, मुझे ये याद है बचपन में कि जब मुझे ना बहुत ज्यादा शौक होता था, सारी आंटियां कहती थी आओ महानूर जरा डांस तो करके दिखाओ, डांस तो, मुझे बड़ा शौक होता था। बच्चों को अक्सर कहा करते हैं ना बड़े आगे, तो डांस करके दिखाओ। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा ना स्टेप्स बहुत कॉपी करके और एक्यूरेट वैसे स्टेप्स करती थी। मतलब ये नहीं कि वो बोंगे बच्चों वाला डांस, वैसे नहीं। मुझे एक सियासतदान याद आ गया जिसने कहा था मेरी बेटी बहुत प्यारा डांस करती है। अच्छा, खैर, मैं बता रही हूँ कि मुझे सारे कहते थे कि ये बचपन में कि ये ना कुछ बनेगी। फिर मेरी कजन है, उसकी डेथ हो गई, वो लड़की थी बड़ी यंग एज में, वो मुझे कहा करती थी कि मैं ना तुम्हें चाहती हूँ कि तुम एक्ट्रेस बनो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था।
और फैमिली भी मेरी ऐसी नहीं थी कि मैंने सोचा हो कि मैंने इस ट्रैक पे चढ़ना भी है, एक्ट्रेस बनना है, एंकर बनना है, या मुझे ये फील्ड मिलेगी भी। आपकी बात को यहीं रोक रहा हूं, मैं रुक जा रहा। मैं बीच में इसलिए अभी तक नहीं पूछा मैंने महानूर इफ्तिखार क्यों कहा था कि महानूर इफ्तिखार, मैंने पूछा था कि महानूर इफ्तिखार है कौन, लेकिन हम लोग कहीं और जाने लगे हैं। मैंने उसके दौरान ये बताना था आपको, इसी बातचीत के दरमियान में ये बताना कि महानूर इफ्तिखार आप अच्छे से जानते हैं, लाहौर न्यूज चैनल की, दुनिया न्यूज चैनल की बाया नाज एंकर हैं, जानी पहचानी एंकर हैं, और भूजो तो जीतो शो करती हैं। अब बूझना क्या है वो हमने बूझना अब इनसे, और जानना आप लोगों ने। अब आगाज कर लें दोबारा। अब आज हम फिर होस्टिंग पे उसी चीज पे आती हूँ कि इस तरह से स्टार्ट हुआ, और फिर अल्लाह ताला ना रास्ते बना देते हैं आपके। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी मेरी जो भी दुआ मैंने अल्लाह ताला से मांगी है ना, वो कबूल हुई है। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मैंने ना सोचे समझे बगैर दुआ मांगी है। ये बहुत हकीकत बात है कि आप अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह में जो मेरे हक में बेहतर है ना, वो मुझे अता करे। बेशक। अच्छा, मैं अल्लाह से कैसे दुआ करती हूँ, अल्लाह मियां प्लीज दे देना, अल्लाह मियां प्लीज दे देना, अल्लाह मियां करनी ऐसे चाहिए, करनी ऐसे चाहिए। अच्छा, मैंने ये देखा कि मेरी हमेशा दुआ कबूल हुई। रिसेंटली मैं एक दिन बैठी थी, मैं सोची थी कि तुम अल्लाह मियां से ऐसी दुआ करोगी इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, तो अल्लाह तो देगा। अल्लाह को पता है कि ये नुकसान है, लेकिन इसने ऐसे मांगा है, चलो मैं दे देता हूँ। मैंने सोचा अब मैंने अल्लाह से ना ऐसे नहीं मांगना, अब मैंने कहना है अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है ना, मुझे वो दे। बड़ी हैरत की बात है कि मेरी सारी दुआएं कबूल हुई। मैं जब लोगों को देखती थी, मैं कहती थी ये एक्टर्स हैं, ये एक्टर्स हैं, इनसे मैं कभी मिलूंगी? मेरे लिए बहुत ऐसे होता था, ये इनके साथ कभी मैं बैठूंगी? मैं उनके साथ बैठी भी, मैं उनसे मुलाकात भी की, सब कुछ की। लोगों के लिए ना ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे होंगे, कह रहे होंगे कौन एक्टर्स, कौन ये टिकटॉकर्स, कौन। हर बंदा अपनी मेहनत से आता है, हर बंदा बहुत मेहनत करता है। मैं भी बहुत ज्यादा इस चीज के खिलाफ अक्सर होती हूँ, मैं शोज में ना अपने अक्सर बोलती हूँ कि टिकटॉकर्स ये वो सारा कुछ, मतलब ये क्या है, ये यूजलेस है। मुझे सिर्फ बच्चों से थोड़ा एतराज होता है। कंटेंट अच्छा हो तो फिर टिकटॉक होना चाहिए, यूट्यूब भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ। मुझे बेसिकली मुझे बहुत डर लगता है। मैंने बहुत मर के पढ़ाई की, लेकिन मैंने कर ली, मैंने ग्रेजुएशन कर ली। मुझे उन बच्चों को देख के होता है कि जो बच्चे हैं ना, उनको चाहिए कि वो पढ़ाई की तरफ। मतलब मीडिया की तरफ कैसे आई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मीडिया की तरफ में एक छोटी सी वापडा की जॉब से महानूर मीडिया इंडस्ट्री तक कैसे पहुंची? होमवर्क करके ड्रामा से होते हुए होमवर्क किया हुआ है आपने। होमवर्क करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, बूझो तो जीतो के एंकर मौजूद है, तो पूछना है ना उन्होंने, जानना है उन्होंने। अच्छा, ये लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपकी गेस्ट को कि इसने प्रॉपर होमवर्क किया है। मेरी वापडा में जॉब ऐसी हुई कि मेरे फादर रिटायर हो रहे थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो चाहते थे, मैं ही बड़ी थी, भाई मेरा बहुत छोटा था। 2 बहन हो गई ना। उसको मजाक करते हैं कि तुम गलती से पैदा हुए। तो मैंने, खैर वो बहुत छोटा था, तो मेरे अब्बा ने कहा कि मेरी जगह जो है ज़ाहिर है लखनऊ। बहुत सारे लोगों को पता लग गया कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, दे बोथ आर डेफ, मतलब अबू तो डेथ हो गई है, वो सुन और बोल नहीं सकते थे। एक डर मुझे वो भी था जिंदगी में। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई होती थी। मैं कहती थी कि मेरे लिए तो कोई भी बोलने वाला नहीं है, मेरे अब्बा भी नहीं बोल सकते, मेरी अम्मा भी नहीं बोल सकती। मैंने बहुत डर डर के जिंदगी गुजारी, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीज मेरी स्ट्रेंथ भी बनी। मेरे अब्बा ने कहा कि आप वापडा में लगना। वापडा से आपको एक किस्सा सुना रही। कितनी एज थी उस वक्त आपकी? I was 17.5। मैंने समझ बिल्कुल ना, ठीक है, बिल्कुल। और मेरे अब्बू ले गए और एप्लीकेशन और सारा कुछ, और इन्होंने कहा मेरी बेटी को जॉब देते। मैं साथ थी, मैं और अब्बू। मेरे अब्बा के पास एक साइकिल होती थी, उस पे जाते थे हम। बहुत पुरानी बात नहीं है, साइकिल पे जाते थे और मैं और मेरे अब्बू इंजॉय करते हुए जाते थे, इशारों में बातें, ये वो सारा कुछ। मेरी बहुत अच्छी दोस्त। बहुत तकलीफ वाला मोमेंट था वो, कि मैं आज भी कहती हूँ कि अल्लाह क़यामत वाले दिन ये लोग सामने आए। मैं गई और उन्होंने ना बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी जॉब की बात की कि मेरी बेटी को लगवा दें, मैं रिटायर होने वाला हूँ, फलां फलां जो भी था। उन्होंने कहा पहले इसको 18 की तो करें, ये 18 की नहीं हुई है अभी, हम कैसे इसको ले लें? अच्छा जी, हम गए और हमने आईडी कार्ड बनवाया। वापडा जीएम से जो नीचे होते हैं मेंबर पावर, खैर मैं अब ये नाम इसलिए लेना चाहती हूँ कि यहाँ पे कमीनगी भरी बड़ी है। सच बोलें, खुल के बोलें, ताकि पता चले जो जॉब लड़कियां लेना चाहती हैं बेचारी आज भी क्या कुछ फेस करना पड़ता है। एग्जैक्टली। उस वक्त जो मेंबर पावर थे वापडा में, मैं बहुत छोटी थी, 18 साल की मैं जैसी हुई, मैंने आईडी कार्ड बनवाया। एक्साइटमेंट में मैं और मेरे अब्बा चले गए। उन्होंने कहा हाँ जी बुलाएं। मैंने स्कार्फ किया हुआ, उस वक्त मुझे याद है। मेरे अब्बू साथ बैठे हुए थे, जाहिर है वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते थे। वो मेरी तरफ देख रहे थे, कभी उनकी तरफ देख रहे थे। लिटरली उन्होंने मुझे 5000 नोट निकाला, यूं टेबल पे आगे किया, और उन्होंने कहा कि मिलोगी मेंबर पावर वापडा। मैंने अब्बू को देखा। मिलोगी हाँ, मतलब समझ रहे आप? इसका मतलब आप समझ रहे हैं। मैंने एकदम से ना वो डर गए। मैंने अब्बू की तरफ जब देखा ना, तो उन्होंने कहा ये सुन तो नहीं सकते ना?
मैंने कहा नहीं, ये नहीं सुन सकते। अब मेरे अब्बा ने कहा ये क्या कह रहा है। मैंने अब्बू को देखा, मैंने कहा अब्बू कुछ नहीं। कौन से सन की बात है? आई थिंक ये 2016 की बात है, शायद 16 की बात, 2016 की बात। शायद ठीक है, फिर पूछा? 2016 की बात है। खैर मैं जब मुझे बहुत रोना आया, मैं वापस आई और मैं चुप हो गई। बहरहाल मेरे पास एक छोटा सा फोन होता था बटनों वाला, ठीक है, उस पे उन्होंने मुझे रात को एकदम मैसेज किया कि तुम्हारी जॉब हो गई है, कल से तुम्हारी ज्वाइनिंग है। मैंने अपनी जाहिर है नेबर्स थे, मेरे फ्रेंड थे, मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा मेंबर पावर ने तुम्हें मैसेज किया है? आप समझते हैं वापडा चेयरमैन से नीचे होता है मेंबर पावर। बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं उस पोस्ट को समझता हूँ। मैंने कहा जी मेंबर पावर ने किया। वो 5,000 उठाए थे आपने? नहीं, मैंने नहीं उठाए थे। अच्छा। मैंने जब उसके बाद जब उन्होंने मैसेज दिखाया मुझे, मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा ये तो वाकई मेंबर पावर है, ये तो उन्हीं का ही नंबर है। मैंने कहा आई डोंट नो। खैर बहरहाल उसके बाद उनसे कोई बात नहीं हुई, मुझे अंदाजा हो गया था, बचकाना हरकतें थी। मैंने एक दो लोगों से डिस्कस भी किया, उन्होंने कहा कि मानूर तुम बहुत फायदा उठा सकती हो, मानूर तुम बहुत फायदा। अच्छा मैं देखती थी कि अगर आपके पास अल्लाह ने आपको थोड़ी अच्छी शक्ल सूरत दे दी है, आप खुद फायदा उठवाना चाहे ना चाहे, लोग आपको कहते हैं कि तुम फायदा उठाओ इस चीज का। ये हमारे में बहुत कॉमन है बात। खैर मैंने कहा नहीं, मेरे ये एम्स नहीं है, तनख्वाह मेरी बहुत थोड़ी थी, हमारा गुजारा उस तरह से नहीं होता था। मैंने कहा नहीं, ये मेरा ये ट्रैक नहीं है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, ये मैं नहीं क्लर्क वाली जिंदगी गुजार सकती। मतलब वो मुझे टाइपिस्ट थी, मैं उस पर टाइपिंग करती थी, बहुत कुछ करती थी। बहरहाल फाइनली मैंने 2 साल बाद, जब मैं 1 साल बाद मैंने परमानेंट हो जाना था, आई डिसाइडेड के मैंने ये छोड़ना है, मैं नहीं कर सकती। ये मेरा जो गोल है कि मैंने एक्ट्रेस बनना है, मैंने ये एंकर तो मैं बन गई ना, मैं बनना चाहती थी एक्ट्रेस। मैंने खैर वो रिजाइन किया और उसके बाद मेरा वो क्रॉस हो गया। वो ये तो 1 साल के अंदर हरासमेंट के क्या हालात थे? कितने लोगों की रेंज अच्छा, आई आप तक, अप्रोच किया कितने लोगों मैं ने? जहाँ पे जॉब करती थी वहां पे 60 मर्द थे और मैं अकेली औरत थी, अकेली लड़की थी। और अक्सर मैं यहाँ तक कि मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि तुम ना अबाया पहनना शुरू कर दो ना। मैं तो घर में दुपट्टा नहीं लेती थी, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही बता रही हूँ कि मैं दुपट्टा नहीं लेती थी क्योंकि मेरे घर में कोई इस तरह था ही नहीं। अब्बू थे, भाई बिल्कुल छोटा था, तो कभी दुपट्टा नहीं लिया था मुझसे, दुपट्टा लिया नहीं जाता था, मेरे सिरक जाता था, गिर जाता था। मुझे अब्बू ने कहा तुम स्कार्फ शुरू कर दो, अबाया पहनना शुरू कर दो। खैर मैंने अबाया पहना शुरू, उसमें भी 10 दफा मैं गिर जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। बहरहाल अबाये से ना एक कट वाला अबाया था जिसमें जीन्स नजर आती हाँ जी। वो लोग ऐसे करके देखते थे और कहते थे मैडम आज तो जीन्स पाई हुई है थल्ले। यहाँ तक लोग मर्द हजरात जो है वो कहते हैं। अब मुझे बताएं कि एक औरत ने अबाया पहना हुआ, वो नीचे जीन्स पहने या कुछ भी ना पहने, आपको क्या मसला है? तो ये हमारी सोसाइटी में कॉमन है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये औरत ऐसी, ये फलाना ऐसी, ये अट्रैक्ट करवाती है। जो अबाया भी पहनती है उनके साथ भी मर्द यही करते हैं। सॉरी टू से आप मर्द हैं, नहीं सही बात है, लेकिन मैं आपको जर्नली एक बात बता रही हूँ, कैटेगरी मौजूद है, हर मर्दों में भी है, ख्वातीन में भी है, हर तरह की कैटेगरी है। यानी 1 साल का वो सफर इतना मुश्किल रहा है, 2 साल का सफर। इस 2 साल में वो जो मेंबर जिसने ऑफर की थी वो कितनी बार सामने आया? नहीं, वो सामने नहीं आया। उसके बाद वो खत्म हो गए, वो चैप्टर क्लोज हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये दिस इज रॉन्ग और मेरी अब्बा की इज्जत का सवाल है और कहीं से कहीं कुछ गलत हो गया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। बहरहाल ना उन्होंने फिर कांटेक्ट किया ना मैंने कांटेक्ट किया। शायद होता है ना, लोग चांस लेने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उनको नजर आता है कि नहीं यहाँ पे देयर इज नो चांस, वो पीछे हट जाते हैं। खैर मौका नहीं मिला उनको, मौका नहीं मिला। ठीक है, जॉब खत्म हो गई आपकी? जॉब खत्म हो गई, मैंने वो क्रॉस लगा दिया और अब मैंने सोचा मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना है। ठीक है।